नंबर 663। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने का दावा करने वाली पतंजलि की मुश्किल बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के मुताबिक पतंजलि ने इम्यूनिटी बढ़ाने, कफ और बुखार की दवा बनाने का लाइसेंस लिया था। विभाग की ओर से पतंजलि को नोटिस भेजा गया है। राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव के कोरोना की दवा खोजने के दावे को फ्रॉड बताया। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, रामदेव को आईसीएमआर और राजस्थान सरकार से किसी भी कोरोना की आयुर्वेद दवा की ट्रायल के लिए परमिशन लेनी चाहिए थी, मगर बिना परमिशन के और बिना किसी मापदंड के ट्रायल का दावा किया है वो गलत है। भारत और चीन के बीच संयुक्त सचिव की बैठक खत्म हो गई। ये बैठक करीब 2 घंटे चली। एलएसी पर तनाव कम करने के तौर तरीकों को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत चीन के बीच कूटनीतिक वार्ता शुरू हुई। भारत की जमीन पर चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, इसकी पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से हुई। सूत्रों के मुताबिक जो सैटेलाइट की तस्वीरें मिली हैं वो 6 मई से लेकर 18 जून तक के बीच की है और तस्वीर में चीन की साजिश का पर्दाफाश होता दिख रहा है। एलएसी के पार बफर जोन या नो मैंस लैंड में भारत के साथ धोखा जरूर हुआ, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया था, लेकिन एलएसी के इस पार यानी हिंदुस्तान की सरहद में चीनी सेना कभी नहीं आई। गलवान घाटी में भारत की जमीन पूरी तरह महफूज है। रूस में 75वीं विक्ट्री डे परेड हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। रूस हर साल जर्मनी के नाजियों से यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की जीत की याद में विक्ट्री डे मनाता है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने इस परेड में हिस्सा लिया। 75 सदस्यों वाली टुकड़ी में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सैनिक शामिल हुए। इनकी अगुवाई सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के अफसर ने की। सेना प्रमुख एमएम नरवणे आज पूर्वी लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे। यहां उन्होंने सैनिकों का सम्मान किया। सेना प्रमुख ने ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर उन जवानों को प्रशस्ति पत्र दिया जिन्होंने चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया था। महाराष्ट्र की महाविकास गठबंधन की सरकार ने चीनी कंपनियों के साथ होल्ड पर रखे करार को हरी झंडी दिखा दी। भारत चीन सीमा विवाद और जवानों की शहादत के बाद ठाकरे सरकार ने 3 चीनी कंपनियों के साथ किए 5,000 करोड़ के करार को होल्ड पर रखा था। आईसीएमआर ने सभी राज्यों को एंटीजन टेस्ट करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ सभी हॉस्पिटल्स, ऑफिस और पब्लिक सेक्टर यूनिट को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की सलाह भी दी। आईसीएमआर के मुताबिक एंटीजन टेस्ट किट के जरिए ऑन द स्पॉट जांच कराई जा सकती है और 30 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। एक किट की कीमत 450 रुपए। अगर कोरोना संदिग्ध लोगों का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम फैसले हुए। अब सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक मुद्रा लोन के तहत दिए जाने वाले शिशु लोन की ब्याज दरों में 2% की छूट दी जाएगी। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़कर 15,809 हो गए। 11,969 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। 372 मरीजों की जान गई है। कोटा में आज 10 नए केस आए। इसके साथ ही जिले में कुल केसेस 576 हो गए। सीएम गहलोत ने आज गृह रक्षा निदेशालय के नए भवन का शिलान्यास किया। साथ ही एसीबी जयपुर शहर की चौकियों के नए भवन का लोकार्पण किया। जयपुर को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने स्काईलिफ्ट मशीनों की सौगात दी है। ये मशीनें नगर निगम के संसाधनों में शामिल होंगी। बीजेपी की संभाग स्तरीय वर्चुअल रैली 27 जून को होगी। इसे सफल बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर संभाग का दौरा शुरू किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कालूलाल गुर्जर पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में बीजेपी किसान मोर्चा ने केस दर्ज कराया। कालूलाल गुर्जर के मोबाइल से कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजे गए थे अश्लील मैसेज। कोटा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तांगे में बैठकर रिक्शों पर बाइक रख साइकिल रैली निकाली। करौली में आज सुबह एक युवक ने एमएलए भरोसीलाल जाटव को जान से मारने की कोशिश की। जनसुनवाई के दौरान युवक ने फायरिंग की कोशिश की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। अलवर में बदमाशों ने दिन दहाड़े जिम संचालक को गोली मार दी। गोली लगने से मौके पर ही जिम संचालक की मौत हो गई। 6 से ज्यादा बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक साल में 1400 मोबाइल जब्त किए। पुलिस ने इन फोन्स में से करीब 50 फोन्स उनके मालिकों को लौटाए।
दिल्ली में मानसून ने दस्तक दी, जिसके बाद राजधानी के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मानसून की असली बारिश कल से दिल्ली में आ सकती है। इधर मरुधरा में मानसून की एंट्री हो गई है, जिसके बाद जयपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। करीब आधे राजस्थान में मानसून की बारिश जारी है।